सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जामिया के जो प्रोस्पेक्टस है वो रिलीज़ हो चुके हैं और फॉर्म्स भी लाइव हो रहे हैं। सो बहुत बच्चों के इसमें क्वेरीज आ रहे हैं। मोस्टली जो मैंने देखे हैं जो क्वेरीज आ रहे हैं वो है CUET कोर्सेज से रिलेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली इस बार CUET कोर्सेज में बहुत ज़्यादा चेंज आया है कि कौन से ऐसे कोर्सेज है जो CUET के अंदर इस बार जामिया ने रखे हैं। तो उसके रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स है स्टूडेंट्स के। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कोर्सेज थे, इस बार कम किए हैं। UG में PG में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है इन्होंने। सो इन सब के बारे में बात करेंगे और जो कोर्सेज फिर से आए हैं उनका क्या है, उसमें CUET में आपको भरना है कि नहीं। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं ये चीज़, CUET में फॉर्म भरे कि नहीं हम, तो उसको भी इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, आप समझिए बातों को, ताकि आप क्लियर हो सके कि आपको कैसे इसमें अप्रोच करना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। सो वीडियो शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कौन से कोर्सेज थे CUET में। तो लास्ट ईयर जो है अंडर ग्रेजुएशन के 15 कोर्सेज थे आपके CUET के अंदर। तो उनमें से था आपका BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज, BA ऑनर्स संस्कृत, BA ऑनर्स फ्रेंच, फिर BA ऑनर्स स्पेनिश, फिर आपका BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स उर्दू, फिर कोरियन, फिर पर्शियन, फिर BSc बायोटेक्नोलॉजी, BVoc सोलर एनर्जी, फिर BSc ऑनर्स फिज़िक्स, देन था आपका BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 5 कोर्सेज थे, जिन नेमली MA पर्शियन, MA संस्कृत, MA एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, MSc डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी और PG डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेज लास्ट ईयर थे आपके CUET के अंदर। ये सब 20 कोर्सेज थे टोटल CUET में लास्ट ईयर, जिसमें से 15 कोर्सेज UG के थे और 5 PG के। इस साल जामिया ने बहुत चेंज किया है। जो CUET के अंदर आ रहे हैं उसमें UG के 9 कोर्सेज है, जिनका अभी मैं आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। वो है पहला आपका BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज संस्कृत, देन फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी, उर्दू, कोरियन, BSc ऑनर्स अप्लाइड साइंस और BSc मल्टी डिसिप्लिनरी है। इनका आपको क्या क्या चाहिए दिख रहा होगा। इन केस यू आर अप्लाइंग फॉर दीज कोर्सेज, सो आपको मैक्सिमम में जो भी फॉरेन लैंग्वेजेस है इनमें जनरल टेस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे टर्किश में, संस्कृत में, फ्रेंच में, स्पेनिश में। इन सब के लिए आपको जनरल टेस्ट के स्कोर्स काउंट होंगे और किसी चीज़ के स्कोर्स काउंट नहीं होंगे। हिंदी में हिंदी के स्कोर्स काउंट होंगे, उर्दू में उर्दू के स्कोर्स काउंट होंगे, कोरियन में जनरल टेस्ट के काउंट होंगे, अप्लाइड मैथ्स में आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स काउंट होंगे और BSc मल्टी डिसिप्लिनरी में जनरल टेस्ट के काउंट होंगे। इनके जो स्कोर्स होंगे वो डिटरमाइन करेंगे कट ऑफ कितने होंगे, और इसमें आपको जो स्कोर रहेगा उस हिसाब से आपको सीट मिलेगा जामिया में। फिर नेक्स्ट आता है आपके PG के कोर्सेज। PG के कोर्सेज यहाँ पे पहले तो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें साइड में आपको आ रहा होगा कि कौन से आपको पेपर चाहिए इसके लिए। सो MA संस्कृत है, फिर MA एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, MA कंपैरेटिव रिलीजन है, MA कोरियन लैंग्वेज है, फिर डिप्लोमा इन टर्किश है, डिप्लोमा इन इटालियन है, डिप्लोमा इन रशियन है, डिप्लोमा इन चाइनीज़ है, जो पार्ट टाइम है। सब मतलब डिप्लोमा जो है ये 1 साल का है, पार्ट टाइम है ये सब कोर्सेज। डिप्लोमा इन कोरियन है, फिर आपका यहाँ पे आ गया पश्तो है, उज़्बेक है, फिर डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, एडवांस डिप्लोमा इन टर्किश है, एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच है, फिर एडवांस डिप्लोमा इन पश्तो है। सो 16 कोर्सेज है आपके PG के। तो टोटल इस बार आपके 25 कोर्सेज हैं। कोर्सेज के नंबर्स बढ़ चुके हैं, लेकिन जो कोर्सेज थे पहले अच्छे से कोर्सेज थे जिनमें ज़्यादा बच्चे आते थे अब से, वो इस बार कम हो गया है, मतलब यहाँ से हट गया है। उसमें जो हटाया है जामिया ने, उसमें पहला आपका हिस्ट्री हो गया, फिर देन आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, BVoc सोलर एनर्जी भी हटा दिया, फिजिक्स हटा दिया, केमिस्ट्री हटा दिया, देन इकोनॉमिक्स हटा दिया। सो इनका क्या होगा। सो जैसे 22 में CUET जामिया ने अडॉप्ट किया है, तो 21 तक जैसे इनका होता था एंट्रेंस, वैसा ही होगा। जैसे जामिया खुद एंट्रेंस कराती थी वही होगा, जो पैटर्न रहेगा वही रहेगा। जो भी सिलेबस वगैरह है उसके लिए मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ेंगे। आपने ऑब्वियसली पिछले वीडियोस देखे होंगे तब जब ये लोग CUET के अंदर हुआ करते थे। अभी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली CUET के अंदर नहीं है ये कोर्सेज। तो इनका जो है, इनका आपको CUET वाला फॉर्म जामिया के लिए नहीं भरना है। अगर भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आपको जामिया का फॉर्म भरना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप CUET के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको CUET का भी फॉर्म फिल करना है, जामिया का भी फॉर्म फिल करना है, ये याद रखिएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है।
तो जो बाकी सारे कोर्सेज है हिस्ट्री वगैरह रह गए हैं तो इनका आपको जामिया एंट्रेंस के थ्रू ही होगा। इनके डेट्स आ गए हैं, डेट्स आप प्रोस्पेक्टस में देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रोस्पेक्टस का, वहाँ से आप उठाइए देखिए। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह भी इनकी मेंशन होगी, और ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी तो पहले जैसे ही थी तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। जो सिलेबस वगैरह है, सिलेबस वगैरह आपको जामिया के वेबसाइट में मिल जाएगा, www.jmicoe.in करके आपको वेबसाइट मिल जाएगा। आप वहाँ से जाएंगे तो आपको वहाँ पे सिलेबस हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, आपका जो एंट्रेंस सिलेबस है वो मिल जाएगा। वहाँ से आप देख के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई नो आप लोग में से सभी ऑलमोस्ट CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन अभी इन केस यू वांट टू गेट जामिया एंड जामिया इज़ योर हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन आपको जामिया के एंट्रेंस के प्रिपरेशन स्टार्ट करनी देनी चाहिए अभी तो। सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे और प्रिपरेशन में बैठ चुके होंगे, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना टफ होगा। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा खासा इनका सिलेबस है। और एंड इन केस यू वांट टू क्रैक जामिया एंट्रेंस एग्जाम, यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर प्रिपरेशन एंड यू श्योरली हैव टू प्रिपेयर वेल। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई गेस आई थिंक दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आपको समझ में आ गया कि क्या है जो CUET के अंदर कोर्सेस है, उनके लिए आपको CUET का भी फॉर्म भरना है, जामिया का भी फॉर्म भरना है। जो मैंने बताया अभी, जो नहीं है CUET के अंदर उनके लिए बस जामिया का फॉर्म भरना है आपको, और उस हिसाब से जामिया का एंट्रेंस देना है। इनके बहुत सारे ऐसे हैं कोर्सेज जिनका शायद से सभी कोर्सेज है जो मल्टी सिटी सेंटर मिलता है, तो इसीलिए इन केस यू कैन कम टू दिल्ली, आपके पास दिल्ली छोड़ के और 7 सेंटर्स है, नेमली श्रीनगर, आपका लखनऊ हो गया, मालेगांव हो गया, भोपाल हो गया, कोलकाता हो गया, गुवाहाटी हो गया, और एक आध है आपके सेंटर्स। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मेंशन है सारे सेंटर्स, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इन सब कोर्सेज़ के लिए। सारे कोर्सेज़ के लिए नहीं मिलेंगे, कुछ कोर्सेज़ के लिए है वो सेंटर्स, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी आई होगी, और हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे इस बारे में, और आई विल ट्राई टू टच ऑल दिस कोर्सेस जिनका एंट्रेंस होने वाला है और जिनका सिलेबस आप सबको मतलब लास्ट वीडियोस में मैंने नहीं बताए थे, वो उसको फिर से बनाने की कोशिश करूँगा, नो डाउट अबाउट दैट। सो बी इन टच विथ माई चैनल। और हम अभी कोशिश करेंगे कि जो जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो PYQs में भी बहुत आए हुए हैं, जिनके आने के चांसेस है, उनको भी हम पोस्ट करें इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में, तो होपफुली यू गाइज विल बी गेटिंग दोज एज वेल। सो बी इन टच विद द चैनल एंड आई होप you all will be benefiting from that as well. So with that, let's end this video here. I don't want to make it a long video now, so let's end this video right now and we'll see you guys in another video. Till then, Jai Hind, Jai Hind.